नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 129 है। इससे पहले 128 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है? तो एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसंख्या में वृद्धि से। जनसंख्या में वृद्धि से जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? तो कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का है? तो अपना बिहार हो जाएगा, अपना बिहार। और सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। आगे है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। सेबी नियमित करता है। और इसका जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था? तो 1988 में। और इसका अधिनियम कब आया था? तो 1992 में यह अधिनियमित किया गया था। आगे है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। 1949 में। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। और भारतीय गवर्नर की बात किया जाएगा तो कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आगे प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो अपना भारत हो जाएगा, अपना भारत। परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो निगम कर। निगम कर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन है? तो आयकर, संपत्ति कर। आयकर और संपत्ति कर जो है क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। और जीएसटी कब से भारत में लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से। आगे है, पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकार। शिकार था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। और पहिया का आविष्कार पूछेगा तो नव पाषाण काल में होगा। आगे है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्रीहि शब्द का अर्थ जो है चावल होता है, चावल। वैदिक काल का विभाजन किया गया है 2 भाग में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल पूछा जाएगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। आगे प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण का। कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। चोल का उल्लेख है, केरल पुत्र का है और पांड्य का है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हो जाएगा। और पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन हो जाएगा। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। आगे है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलांगो। इलांगो है। लाल चेर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। लाल चेर के नाम से उपनाम से किसको जाना जाता है? सेन गुटवन को। मन्नी मेकलई के रचनाकार कौन है? तो शीतले सतनार। शीतले सतनार हो जाएगा। आगे है, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और चालीसा का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। चालीसा का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। और शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। एक दास विभाग था दीवान ए बंदगान, जिसकी शुरुआत किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। आगे है, वेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से
कॉमन इंग्लैंड गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और कब स्थापना किए थे? तो 1905 में। शिकागो के धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था 1893 में? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आगे है, ये वाला शायद क्वेश्चन आया था अभी बिहार मध्य निषेध जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें ये शायद पूछा था, शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1893 में। आगे प्रश्न है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है? यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब? तो 1897 में, 1897 में। आगे प्रश्न है, निम्न में कौन आईएनए का संबंधित नहीं थे? निम्न में कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? तो आरसी दत्त नहीं थे। कौन कौन थे? तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये संबंधित थे, शहनवाज खां संबंधित थे तथा मोहन सिंह भी संबंधित थे। फॉरवर्ड बल की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 में। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। कब? तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को 1897 में। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। कब? तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा, यानी सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा, मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा 2, यानी अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। उसके बाद 1 हो जाएगा, सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में, 1816 में। लाहौर की संधि कब हुआ था? लाहौर की संधि जो है 1846 में हुआ था। और मद्रास की संधि 1769 में, 1769 में। मंगलोर के 1784 में। मद्रास की संधि कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के समय में हुआ था। और दूसरा हुआ था, दूसरा युद्ध की समाप्ति के समय कौन सा संधि हुआ था? तो मंगलोर की संधि हुआ था, जो 1780 से 84 तक चला था। और 84 में मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यानी पटना का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1950 में, 1950 में। बिहार राष्ट्र परिषद जो पटना में है का गठन कब किया गया? तो 1950 में। बिहार राज्य का गठन कब किया गया? तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 हो जाएगा। आगे है, मूलभूत यानी मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। और मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 के के में। और राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है। आगे है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में। और राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। आगे है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण। आगे है,
ये जो 20 नंबर प्रश्न है यह बिहार एसआई मद निषेध वाला में आया था। तदर्थ यानी एडहोक, एडहोक का अर्थ पूछा था क्या होता है, तो तदर्थ यही आया था। प्रश्न इसको देखते हैं इस बुक के अनुसार। तदर्थ, तदर्थ का अर्थ क्या होता है, तो इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो तदर्थ कहा जाता है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 127 के तहत। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 162 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का बात कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत। आगे हो जाएगा प्रश्न, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब हिमालय जो है सतलज और सिंधु नदी के बीच है। सतलज और सिंधु नदी के बीच कौन सा है, पंजाब हिमालय। कुमाई हिमालय सतलज और काली के बीच है, सतलज और काली के बीच कुमाई हिमालय। और यहाँ है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय तीस्ता और काली नदी के बीच है, तीस्ता और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय। और तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हो जाएगा कौन, तो असम हिमालय हो जाएगा। और जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, तो यह सर सिडनी बुराड ने किया था, सर सिडनी बुराड ने किया था। आगे है निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो गन्ना का। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो धान, मक्का, ज्वार तथा बाजरा। खरीफ फसल में गेहूं, जौ, चना तथा सरसों आते हैं। आगे है हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें जो है जल का प्रवाह 12मासी होता है, जल का प्रवाह 12मासी होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना हो जाएगा। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा नहीं है, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अनरेस्ट हेकल ने किया था, यह गलत है। अनरेस्ट हेकल ने नहीं किया था, टांसले ने किया था पारिस्थितिकी तंत्र। केवल पारिस्थितिकी कहेगा तब अनरेस्ट हेकल हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र अगर लगाएगा तो टांसले हो जाएगा, तंत्र लगा के पूछेगा तो टांसले, और केवल पारिस्थितिकी शब्द पूछेगा तो अनरेस्ट हेकल हो जाएगा। और इसके बारे में सत्य वाला कथन को भी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, यह सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, यह भी सही है। आगे है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में, जैसलमेर में। नीरी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो नागपुर। CSIR का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे है भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन का लगभग एकाधिकार है, तो कर्नाटक का। और कर्नाटक का कोलार की खान जो है कोयला सोना के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो तमिलनाडु के नवेली में होता है। आगे प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, तो वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। और गोदावरी की लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। आगे है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर बांध दिया हुआ है और इधर नदी। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराकर पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो चंबल पर हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो है बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो बेतवा पे। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है।
कृष्णा नहीं याद करना है। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी पर है। आगे प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल कितनी संख्या है? तो 20 है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को। आगे है, निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो गेहूं और सरसों। समानांतर फसल का मतलब क्या होता है? तो एक साथ एक ही खेत में दो फसल का उगाना क्या कहलाता है? समानांतर फसल कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिंदरी यहाँ पे तांबा दिया हुआ है। सिंदरी किसके लिए है? उर्वरक के लिए है। सिंदरी उर्वरक के लिए। घाटशिला किसके लिए है? तांबा के लिए। नरौरा किस लिए है? अणु शक्ति के लिए। नेपाल अगर अखबारी कागज के लिए हो जाएगा। अंबाला यहाँ पे उर्वरक दिया हुआ है। आगे है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻⁻23 मोल। आगे है, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस। और कौन फैलाता है? तो अपसारी लेंस जो है फैलाता है। और बिंदुकता किस लेंस से दूर किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस से। आगे प्रश्न है, प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अब प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो आपतन कोण का मान जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। स्नेल का नियम किसको कहा जाता है? तो अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। आगे है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। और इसका सूत्र क्या होता है? mgh होता है, mgh। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv²। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर में क्या होता है? तो ma होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। और कब किया था? तो 1887 में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। आगे है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुण धर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो भंगुरता का जो गुण धर्म है पाया जाता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है, NaHCO3। धुवन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 और 10H2O होता है इसमें। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो ClOCl2। मानव अस्तित्व का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो कैल्शियम हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 5.4 मिलियन। 5.4 मिलियन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। और इसका कब्र किसको कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। आगे है, काकरोच। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो वातक होता है, यानी ट्रेकिया होता है।
कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। आईने में हम चेहरा देख पाते हैं किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। और रेगिस्तान में मृत्तिका का बनना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आगे है, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो समांतर क्रम में। और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे है, मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। आगे है, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर क्या लगाया जाता है? तो टैरिफ कर लगाया जाता है। आगे है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य का उदाहरण है तथा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ का उदाहरण है। आगे है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो अश्रव्य ध्वनि। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो श्रव्य ध्वनि। उसके बाद हो जाएगा, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ता है। इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो पारसेक होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है, यह किसके कारण? संवहन विधि के द्वारा। सबसे अधिक तरंग किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। आगे है, हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मृत्तिका आदि बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। आगे है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है तो अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। ज्यादा दृष्टि दोष के निवारक हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का। अबिंदुकता के निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। और जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। धन्यवाद।